हम बात करेंगे लोगों की परंपरागत ज्ञान की। वो किस तरह से खतरे का एहसास करते थे, खतरे का असेसमेंट करते थे और किस तरह से सुरक्षित रह पाते थे। आप हो या मैं, हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की होती है, इतना समय लगाया होता है, इतना धन लगाया होता है कि हम मानने को तैयार नहीं होते कि कोई अनपढ़ आदमी अपने सहज ज्ञान से हमारे बराबर जानता होगा या हमसे बेहतर जानता होगा। जबकि जो व्यक्ति सदियों से या जनरेशन से किसी स्थान पे रह रहा हो, तो चीजों को देखकर जो अर्जित ज्ञान है उसके आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे उसको सहज ही पता होता है कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे सुरक्षा है। ऐसे में जो हम बात करते हैं ब्लेम द विक्टिम सिंड्रोम की, कि हम हर बार आपदाओं से हुए नुकसान के लिए जो प्रभावित व्यक्ति है उसी को दोषी मानने लगते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति या यह समुदाय इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। एज एन एक्सपर्ट मैंने बताया था कि ये मत करो, ये करो, ये ऐसा ना करो, परंतु ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। हम उन कारणों के पीछे की मजबूरी को समझ पाने में नाकाम रहते हैं। कई बार खतरा देखकर भी उसी स्थान पे, असुरक्षित स्थान पे रहना व्यक्ति की मजबूरी बन जाता है। उसके पास हमने कोई विकल्प नहीं दिए होते। अगर हम पहाड़ों में रोड साइड की बात करें, रोड साइड में जो कॉनकेव बैंड होगा, कॉनकेव बैंड जो रोड का होगा, वहां पर पानी मिलने की ज्यादा संभावनाएं होंगी बजाय इसके कि जो कॉन्वेक्स बैंड हो। और कॉनकेव बैंड से होके जो पानी बह रहा है वो इलाका अपेक्षाकृत ज्यादा असुरक्षित होगा। सुरक्षा जो होगी रोड के आसपास ऊपरी क्षेत्र में होगी, पहाड़ी ढाल का, जहां पे हम ऊपर जाके स्टेबल रॉक होगी, जहां पे पुराने गांव थे। परंतु क्योंकि अब रोड बन गई है, पानी कॉनकेव बैंड पे है, लोग आके रोड के किनारे रुक रहे हैं। जो होटल या दो रेस्टोरेंट रोड के किनारे हैं उस पे यात्री रुकेंगे बजाय इसके कि जो ऊपरी परंतु सुरक्षित जगह पे है। तो आदमी की मजबूरी है कि उस स्थान पे अपना ढाबा या रेस्टोरेंट बनाए जो कि असुरक्षित है। यही बसावत के साथ भी है। पहले लोग पहाड़ों में ऐसे स्थानों पे रह रहे थे जो कि ऊपर स्थानों पे थे, सुरक्षित थे। परंतु जब से रोड नीचे से आई, पूरा का पूरा काम धंधा कारोबार नीचे सड़क के आसपास सिमट कर रह गया। तो ऐसे में व्यक्ति की मजबूरी हो गई कि वो भी आकर इन असुरक्षित जगहों पे बसना शुरू करे। तो हम बात करेंगे लोगों की परंपरागत ज्ञान की। वो किस तरह से खतरे का एहसास करते थे, खतरे का असेसमेंट करते थे और किस तरह से सुरक्षित रह पाते थे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ लैंडस्लाइड हो या भूकंप हो या भूस्खलन हो या बाढ़ हो, त्वरित बाढ़ हो, आज ही आना शुरू हुई है। जब से लोग यहाँ बसे हैं तब से इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। लैंडस्लाइड 1893 में भी आया था, बाढ़ जो थी 1894 में भी आई थी। 1893 में पातालगंगा भूस्खलन हुआ था। 1894 में आपकी अलकनंदा की बाढ़ थी। 1880 में शेर का ढाना भूस्खलन था। 1803 में गढ़वाल भूकंप था। तो यहाँ के लोग जब से यहाँ बसे इस तरह की घटनाओं को झेलते रहे और उन्होंने सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए। अब आगे सिलसिलेवार हम बात करेंगे कि किस तरह के उपाय यहाँ के लोगों ने सुरक्षा के लिए किए। वो भूकंप से बचने के लिए क्या करते थे, वो लोग भूस्खलन से बचने के लिए, त्वरित बाढ़ से बचने के लिए क्या करते थे, किस तरह से वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते थे इस इलाके में जहां पर की खेती के लिए जमीन सीमित थी, पानी सीमित था, किस तरह से वो पानी का उपयोग कर पाते थे, खेती बाड़ी किस तरह से करते थे। इन सब पे हम सिलसिलेवार बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।